अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I am your geography teacher, and in this lecture we are going to start our chapter 8, and the topic is mining and power. So what is mining and what are its importance and what conditions are for mining? We will discuss all the things in this chapter. So we will start from the first topic, mining as an industry. आपको पता है माइनिंग कानकनी यानी पहाड़ों में माउंटेन्स में डिगिंग करके प्रीशियस स्टोन्स गैसेस पेट्रोलियम को बाहर निकालना, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि पहले ये पहाड़ों से इनको निकाला जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है डिगिंग करके, और फिर इसको आगे यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। इसको प्योरीफाई किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट हमारी पहले निकलती है उसको इंडस्ट्री में प्योरीफाई करने के बाद उसको आगे फर्दर हम अपनी पसंद की चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। यानी एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। ठीक है, वैल्यूएबल मिनरल्स, कीमती, जो अपनी जो बहुत अहमियत रखते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत है, ऐसे मिनरल्स को, दूसरी मटीरियल्स को अर्थ से निकालना माइनिंग के थ्रू, डिगिंग के थ्रू, इसको हम सारे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। Allah Almighty has bestowed Pakistan with innumerable treasures of minerals like coal, marble, iron, gypsum, etc. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स रखे हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स हैं हमारे पाकिस्तान में। अल्लाह ताला ने नवाजा है पाकिस्तान को, जिसमें मार्बल है, कोल है, आयरन है, जिप्सम है। ठीक है, Miner explore these hidden treasures from earth which are then used in various industries. Miners इस hidden treasure को digging के through निकालते हैं और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन अर्थ से जब निकलता है तो फिर उसको इंडस्ट्री में ले जाके प्योरीफाई किया जाता है। फिर उससे आगे फर्दर हम आयरन से चीज़ें बनाते हैं, जैसे डोर्स, विंडोज़, बहुत सारे पार्ट्स हम बनाते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट थिंग्स हम बनाते हैं आयरन से। और ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है कि हम आयरन से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टील भी जो है वो फर्दर जो है प्रोसेसिंग के बाद स्टील भी जो है वो ज़मीन से निकलती है और उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं। गोल्ड हो गया, गोल्ड भी हम माइनिंग के थ्रू ही उसको ज़मीन से या माउंटेन से निकालते हैं और उसको फिर हम आगे फर्दर ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इंडस्ट्री है। माइनिंग एक इंडस्ट्री है। सम पीपल इन द प्लेट्यूज ऑफ बलोचिस्तान एंड पोटवर आर इंगेज्ड इन माइनिंग। बलोचिस्तान और पोटवर प्लेट्यू के प्लेट्यू कौन सा एरिया है, इस्लामाबाद के नियर बाई एरियाज, उसका जो उसके इर्द गिर्द के रावलपिंडी का और उससे आगे जो लोग रहते हैं वो वाला इलाका है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर किससे एसोसिएटेड हैं, वहाँ पर जो मुकामी लोग हैं वहाँ के,
वो माइनिंग के प्रोफेशन से एसोसिएट करते हैं. It is regarded as an industry and an important source of employment and progress of the national economy. और ये हमारी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देती है माइनिंग की इंडस्ट्री, और कंट्री की प्रोग्रेस में भी बहुत रोल प्ले करती है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर माइनिंग. यानी माइनिंग के लिए कौन सी ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस होनी चाहिए, कौन से सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, या कौन से सर्कमस्टांसेस में माइनिंग का प्रोसेस हो सकता है. टू गेट एन एक्सेस टू मिनरल trayers and mining industry, it is necessary to get the service of mining experts. Miners should be well trained and best means of transport should be available to send these minerals to industries. माइनिंग इन ट्रायर्स को, जो माइनिंग मिनरल्स के ट्रायर्स हैं, इनको इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए. पहले तो उनको निकालने के लिए, ठीक है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए. फिर हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि हम उन मिनरल्स को इंडस्ट्री तक लेकर जा सकें. ठीक है, और ख़राब हुए बगैर हम उनको मिनरल्स को इंडस्ट्री तक लेके जा सकें. मॉरिवर मॉडर्न मशीनरी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट. फिर बहुत सारे मिनरल्स इस तरह के होते हैं कि जो निकालते हुए कई दफ़ा ख़राब हो जाते हैं. हमारे पास माइनिंग के एक्सपर्ट्स इस तरह के नहीं होते, या कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो उन मिनरल्स को निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है, हैवी मशीनरी की, एक एडवांस मशीनरी की ज़रूरत होती है. अगर वो ही नहीं हमारे पास होगी तो हमारे मिनरल्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, या उनका वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मॉडर्न मशीनरी भी होनी चाहिए. So digging of mines and adequate financial resources for the extraction of minerals is of utmost importance so that work may continue without any interruption. हमारे पास ये हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे, मशीनरी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी हमारे पास, तो हमारा जो माइनिंग का प्रोसेस है वो इजीली हो सकेगा विदाउट एनी interruption. Industry should be there, or new industries should be established to use these minerals as raw material. Industries जो है वहाँ पर होनी चाहिए जहाँ पर minerals available हैं, या वहाँ तक की एक्सेस होनी चाहिए, या हमें ऐसी जगहों पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल उन इंडस्ट्रीज का अवेलेबल हो. जैसे आयरन इंडस्ट्री है तो उसमें रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन होगा. ठीक है, तो जहाँ से आयरन निकलता हमें चाहिए कि हम अपनी आयरन इंडस्ट्री को भी वहीं एस्टेब्लिश करें. अगर नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे, हमारे पास स्पेस नहीं है या ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हम उस इंडस्ट्री को वहाँ पर नहीं लगा सकते, तो हमारे पास रोड सिस्टम और व्हीकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि हम उस रॉ मटेरियल को उस इंडस्ट्री तक ट्रांसफ़र कर सकें. रोल ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. अब मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज का एक कंट्री की इकोनॉमी को डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है. इन प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज मिनरल्स हैव एन एसेंशियल रोल इन इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान. हमें पता है अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें जिन कंट्रीज़ में ऑयल, नेचुरल ऑयल जिसको फर्दर रिफाइन करने के बाद पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है, पेट्रोल में, ठीक है, और वो व्हीकल्स में यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है. तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं क्योंकि हर कंट्री को अपने व्हीकल चलाने के लिए, अपनी बहुत सारी इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है. ठीक है, या जिन कंट्रीज़ में गैस है, नेचुरल गैस, ठीक है, जो हम आमतौर पे अपने घरों में भी यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ के लिए हम अपनी व्हीकल्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, कार्स में, बसेस में बाज़ दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं नेचुरल गैस को. ठीक है, तो वो जिन कंट्रीज से हम ये खरीदते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया है, दुबई है, ठीक है, ईरान से हम गैस लेते हैं, तो ये कंट्रीज थोड़े डेवलप्ड हैं. सऊदी अरब तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये बहुत डेवलप्ड हैं क्योंकि इनके पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं.
ठीक है, ये दूसरे कंट्रीज को ऑयल सेल करते हैं और वहाँ से उनको बहुत सारा उनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज उनके पास से वो ऑयल खरीदते हैं और उनके मोहताज हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे कंट्री में बहुत कुछ इस तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो इट मीन्स कि जब हम उनको दूसरे कंट्रीज को सेल करेंगे तो वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में डेवलपमेंट लेकर आएंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। They are important for economic development and affluent society. What is important to take full advantage of them to steer the national economy towards opulence. Minerals are used in industries as raw material. Among them, iron is of utmost importance. Oil, coal, and natural gas provide energy to industries. वो कहता है कि हमें हमें बहुत सारा हमारी नेशनल इकॉनमी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है अगर हमारे पास अच्छे मिनरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर उसने बात की कि आयरन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हमारी मशीनरी, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप, यहाँ इस हर एक चीज़ में आयरन का कहीं ना कहीं आयरन अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, हम विंडोज डोर्स के अलावा हमारी गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो आयरन से बनते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो आयरन से बनी होती हैं। ठीक हो गया। तो आयरन अगर किसी कंट्री में है तो वो भी उसकी इकोनॉमी को डेवलप करेगा। इसके अलावा कोल है, तो कोल जो है वो कोयला जिसको हम यूज़ करते हैं, बाज़ दफ़ा कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बिजली बनाने के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो हैं वो ऑल एनर्जी प्लांट्स हैं, जैसे साहिवाल में एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट है। ठीक है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस की जाती है कोल के थ्रू। ठीक है, उसको जला के उसको आगे प्रोसेस करके तो उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। अब हम टाइप ऑफ माइनिंग की तरफ आ जाते हैं। सम टाइप्स ऑफ माइनिंग आर डिस्क्राइब्ड बिलो। हैंड पैनिंग माइनिंग। ठीक है, अब माइनिंग किस किस तरह से की जा सकती है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टाइप है उसमें हैंड पैनिंग माइनिंग है। हैंड का नाम आया है तो हैंड यूज होता होगा इसमें, यानी हैंड पावर इस्तेमाल की जा रही है। Sometime precious metal deposits like gold etc. are found in alluvial deposits. Alluvial deposits मैं बता दूं, जो वाटर होता है, ठीक है, उसके नीचे जो मट्टी जमा हुई होती है, ठीक है, पानी के साथ आके जो मट्टी नीचे जमा हुई होती है पॉन्ड्स में, ठीक है, या स्ट्रीम्स में या रिवर्स के नीचे जो जमा हुई होती है उसको हम एलुवियल डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं, गोल्ड के छोटे छोटे हम कह लें पीसीज होते हैं। ठीक है, या पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, हैंड पैनिंग मेथड से निकालते हैं। When deposits are dried up, they are collected in a pan. Then a grains of gold are separated from sand. उस सैंड के अंदर या उस सॉइल के अंदर उसको क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, और ड्राई करने के बाद एक पैन होता है उसको उसमें जमा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसमें से जो ग्रेन्स हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं सैंड से। ठीक है, ये इसको हम हैंड पैनिंग मेथड कहते हैं। पैन होता है ना जिसमें हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, इस टाइप की ही आप समझ लेना हैंड पैनिंग। ठीक है, अच्छा, शेफ टनल माइनिंग, इट इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम ग्रेट डेप्थ। ठीक है, ग्रेट डेप्थ यानी बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर कोई मिनरल है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ shaft is used to drill vertically after which mining process is started. अच्छा, इसमें एक टनल वो ड्रिल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके इसमें बता दूं कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, कोई भी मिनरल है, ठीक है, मतलब ये समझ लें इसके नीचे कोई भी मिनरल है, क्या करते हैं कि अच्छा, यहाँ यहाँ से एक टनल, ठीक है, अंदर डालते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से।
सरफेस में, ठीक है। और इस तरफ से एक दूसरी टनल इसके अंदर डाली जाती है, वो दोनों उस मिनरल में चले गए। ये लिक्विड मिनरल के लिए ज्यादातर यूज होता है, या गैस जहां पर होती है उसके लिए ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पेट्रोल समझ गए, यहाँ पर नेचुरल ऑयल है, ठीक है। यहाँ नीचे जो है वो नेचुरल ऑयल का रिजर्वायर है, ठीक है। नेचुरल ऑयल जमा हुआ है, उसको निकालना है। यहाँ से प्रेशर के साथ हवा एंटर की जाती है, एयर एंटर की जाती है, ठीक है। जब एयर एंटर की जाती है तो वो ऑयल जो है वो इस तरह से वो बाहर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑयल जो है ऊपर इसमें एंटर होके इस टनल के थ्रू ऊपर से बाहर आ जाता है। इस तरह से वो आगे टैंकर्स होते हैं, उसमें इनको इस ऑयल को भर लिया जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं शैफ्ट टनल मेथड, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने शेफ टनल मेथड इसमें दिखाया हुआ, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने एक आपका वो माइंड में बना दिया। ये देखें, ये हैंड पैनिंग मेथड है, पैन टाइप उन्होंने उसने ये पकड़ा हुआ है और उसमें वो उसके पार्टिकल्स अलग कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑर्डर टनल मेथड में हम आ जाते हैं। दिस मेथड हॉरिजॉन्टल पैसेज और टनल्स आर डग बिटवीन स्लोप्स इन हिली एरियाज। Minerals slide down from slopes and gather in tunnels or ditches. Then digging is done in these ditches to extract the minerals. Edit tunnel mining is especially useful in the mining of salt and coal. अच्छा, ये coal और salt को, नमक और कोयले को निकालने के लिए यूज की जाती है। बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हाँ, जैसे हमारा खेवड़ा का, अगर आपने देखा हो खेवड़ा साल्ट माइन है, तो वो इस तरह से वो पूरा का पूरा कहते हैं कि वो नमक का पहाड़ है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर वो एक डिग करना शुरू कर देते हैं, एक टनल बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सुरंग बना देते हैं, अंदर जाते जाते हैं, उसको डग करते जाते हैं। वो जो डगिंग से के थ्रू अंदर से मिनरल निकल रहा है उसको निकालते जाते हैं। इस तरह वो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, साइड से निकालते जाएंगे नमक को या कोयले को, तो वो ऐसे अंदर अंदर वो सुरंग बनती जाएगी, ठीक है। कभी आपने गए हो या आपको आइडिया हो, सॉल्ट माइन भी इसी तरह की है, खेवड़ा सॉल्ट माइन, जिसमें से हमें नमक मिलता है और हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग में अब क्या होता है, this method is used for minerals which are found near the surface. In this method, burden is removed little by little. In Pakistan, open pit mining is adopted for the extraction of copper, chromite, and limestone, etc. इसमें ये होता है कि हमारे पास कोई भी मिनरल रिसोर्स है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। और उसके ऊपर जो सरफेस है ना, अर्थ सरफेस से बहुत कम डेप्थ में होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ये वाला एरिया हम पूरा डिग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया हम सारा रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और हम उस मिनरल तक पहुंच जाते हैं। जैसे ये रिमूव कर लिया, तो हमारे पास मिनरल तक पहुंचने के बाद जो है उसको निकाल लेते हैं, यानी वो सरफेस पे होते हैं, इतनी ज्यादा डेप्थ में नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पर है ड्रिलिंग माइनिंग। This is a method of extracting the minerals from deeper layers by drilling a hole. Pipes are fitted in this hole, then minerals are brought on the surface through pipes. This method is used for oil and gas. वही मेथड है जो मैंने आपको शेफ टनल में बताया था। शेफ टनल में भी उसी तरह करते हैं, ठीक है। उन्होंने टनल बनाई थी एक नीचे की तरफ, ठीक है, ड्रिलिंग के थ्रू उसको निकालते हैं। और ये भी ड्रिलिंग मेथड है, इसमें भी वो एक ड्रिल मतलब एक ट्यूब डालते हैं उसके अंदर, और फिर एक से हवा एंटर करते हैं और दूसरे से वो बाहर आ जाता है। तो ये भी सेम मेथड है उसका, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको होप्स हो के अच्छे से समझ आ गई होगी। हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान के जो मेजर मिनरल्स हैं उनकी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगे, और कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है। मेन कौन कौन से मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें मिल सकते हैं पाकिस्तान में या मिलते हैं। इन पाकिस्तान मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स में हम पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। मेटल मिनरल्स इंक्लूड आयरन, कॉपर एंड क्रोमाइट। जाहिर सी बात है ना, नाम से ये जो आयरन, कॉपर और क्रोमाइट है ये मेटल मिनरल्स हैं। whereas नॉन मेटल मिनरल्स आर कुकिंग सॉल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल, जिप्सम, चाइना, क्ले एक्सेट्रा। ये इस तरह के मिनरल्स हैं जो नॉन मेटल मिनरल्स हैं। मेजर मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर डिस्क्राइब लो। सबसे पहले जो है मेजर मिनरल कौन सा है, ये मिनरल ऑयल है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि ये नो मेटल है, ये नॉन मेटल है, और हमें पता है कि ये नॉन मेटल है क्योंकि ये मेटल नहीं है। मिनरल ऑयल, ऑयल कोई मेटल होता है? ठीक है। मिनरल ऑयल एंड इट्स प्रोडक्ट्स हैव नाउ गेन डोमिनेटेड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मिनरल ऑयल का हमें पता है, हम फर्दर उसको प्योरीफाई करने के बाद डीजल या उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करते हैं। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल ऑयल इंक्लूड गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, मोबाइल, वैक्स, कोल तार एक्सेट्रा। कौन कौन सी हैं इसमें? गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, मोबाइल है, ये आपको पता है हैवी व्हीकल्स में यूज होता है, वैक्स है, ठीक है, वैक्स, और कोल तार है जिसको आप यूज करते हैं सड़कों के लिए, हम सड़कें बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इन 1961 आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये याद रखनी है 1961 में हमारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन पाकिस्तान में बनी थी। ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोसेस कोर्ट एंड इम्पीटस Potowar Plateau in Pakistan is an ancient area for the production of mineral oil, where oil wells are located in Balkasar, खोर, धलिया। यानी यहाँ पर ये वाले जो एरिया हैं, यहाँ पर हमारे पोटोवर प्लेटियो में ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनरल ऑयल के वेल्स हैं, ठीक है, कुएं हैं, ठीक हो गया। आगे है यहाँ पर और भी है, जोया मीर, मवाल, तुत, कोटसंग, सारंग, मियाल, आधी एंड काजिया। यहाँ पर मिनरल ऑयल है। ये कहाँ पर है? पंजाब में ये एरिया है, पोटोवर प्लेट्यू का एरिया है, ठीक है। उसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी का एरिया भी आता है, लेकिन वहाँ पर मिनरल ऑयल नहीं है। उससे आगे जो एरियाज हैं वहाँ पर ये मिनरल ऑयल है, और ठीक है, ये वाले एरिया सारे। In lowest lowers in important areas for oil production are कशेली, कुनार, तंदू अलायार एंड जमजमा, ठीक है। बलोचिस्तान में ये वाले एरिया, सॉरी सिंध में ये वाले एरियाज हैं। These results are playing an important role in catering domestic oil demand। ये वाले जो एरियाज हैं ये हमारी जो डोमेस्टिक नीड है, डोमेस्टिक नीड मीन्स कि हमारे पाकिस्तान की अपनी जो नीड है, हमारी गाड़ियों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल इज यूज्ड आफ्टर रिफाइनिंग। मिनरल ऑयल को हम रिफाइन करने के बाद इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज, जैसे ये जमीन से निकलता है इसको नहीं यूज करते, इसको बहुत साफ किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, रिफाइनिंग कह सकते हैं हम इसको। फिर उसको आगे गाड़ियों में यूज किया जाता है। अगर जैसे निकलता है वैसे ही गाड़ियों में डाल दें तो गाड़ियां तो खराब हो जाएंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्टोन्स होते हैं, या दूसरी हम कह सकते हैं इसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आफ्टर प्योरीफाई हम इस्तेमाल करते हैं। देन नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस इज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सस्ता, चीप कहेंगे सस्ता, सोर्स ऑफ एनर्जी है। इन पाकिस्तान नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड इन सुई इन सिब्बी। हम सुई गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि सुई वाले एरिया से निकली थी तो हम कहते हैं सुई गैस, ठीक है। हालांकि बहुत सारी जो गैस है हमारे घरों में जो आती है ये हम यूज करते हैं, ये हम ईरान से भी लेते हैं, ठीक है। बैरल, हाँ, एक नाम पड़ा हुआ है सुई गैस। तो इस सिब्बी में सुई का एक मुकाम है, वहां से ये गैस निकलती है। बलोचिस्तान इन 1952, और ये सिब्बी कहाँ है? बलोचिस्तान में। और सिब्बी को याद रखना है, सिब्बी में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। हमारे पाकिस्तान में टेम्परेचर जो है गर्मियों में सबसे ज्यादा सिब्बी वाले एरिया में होता है, सिब्बी का टेम्परेचर होता है। 1952 में निकली थी, ये भी याद रखिएगा। डेट्स याद रखा करें, एरियाज के नाम याद रखा करें। मैं ये नहीं कहती कि सबके नाम याद रखा करें, लेकिन जो याद करने वाली जैसी हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि सुई कहाँ है तो आपने बताना है सिब्बी में, और सिब्बी का पूछ ले कि सिब्बी कहाँ है तो ये बताना है बलोचिस्तान में, ठीक है। और ये भी पूछ ले कि नेचुरल गैस वहां से कब डिस्कवर की गई थी तो वो 1952 में थी। That is why Pakistan it is in Pakistan it is called सुई गैस। हमें पाकिस्तान में हम यूजुअली इसको क्या कहते हैं? सुई गैस कहते हैं, ठीक है।
These reserves of natural gas are among the biggest reserves of the world. यानी ये जो reserves हैं natural gas के, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा तरीन रिजर्व है, रिजर्वायर है, ठीक है। This gas is used for commercial as well as for domestic purpose. हम commercial purpose के लिए भी यूज करते हैं, for यानी हम अपनी इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज करते हैं, फिर हम अपने व्हीकल में भी यूज करते हैं, और हम अपने डोमेस्टिक पर्पस यानी अपने घरों में भी इसको यूज करते हैं। गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन उच में भी है, एंड जन इन बलोचिस्तान। उच और जन बलोचिस्तान में है, ठीक है। ये दो इलाके हैं, सुई के अलावा ये दो इलाके हैं, उच और जन बलोचिस्तान में। खैरपुर, मजरानी, सारी, हंडी, कंदकोट एंड सरंग इन सिंध। सिंध में कौन कौन से हैं, ये वाले इलाके हैं, ठीक है। रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन दोदक, पीर को, धलिया एंड म्याल आर इन पंजाब। यानी वही वाले एरियाज आगे ना, पंजाब में भी और यहाँ पर सिंध में भी अगर देखें तो वही वाले एरियाज आगे हैं जहाँ पर नेचुरल ऑयल निकल रहा था। और ये बात याद रखिएगा कि जहाँ पर नेचुरल ऑयल, मिनरल ऑयल होता है वहां पर गैस का रिजर्व भी जरूर होता है, ठीक है। गैस का रिजर्व भी वहां पर जरूर होगा। देन कॉपर की तरफ आ जाते हैं। कॉपर हमारे पास, अच्छा गैस भी हमारे पास नॉन, नेचुरल गैस भी नॉन मेटल थी, और हमारे पास कॉपर भी, कॉपर जो है ये मेटल मिनरल है, ठीक है। ये याद रखना है, कॉपर हमारे पास मेटल मिनरल है। इन एंशियंट टाइम्स कॉपर वॉज यूज ओनली फॉर क्वाइंस। हमें पता है हम क्वाइंस बनाने के लिए यूज करते थे, तांबा जिसको कहते हैं हम आम जुबान में। यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाउ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स एक्सेट्रा। अब हम इसको बिजली की तारों में इस्तेमाल करते हैं। और जो कॉपर वायर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, और वो ज़्यादा देर तक चलती है, क्योंकि हमें पता है आयरन को जंग लग जाता है, रस्टेड हो जाती है वो, और टूट जाती है आयरन वाली तार। लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो कॉपर वायर होती है वो ज़्यादा देर तक चलती है, ज़्यादा अच्छी होती है। इन पाकिस्तान में हम इसको यूज़ करते हैं। In Balochistan, reserves of copper discovered and explored in Chagi, Sandak, Kalat, Zob and some other places are very important. बलोचिस्तान में कौन कौन से एरिया, चागी, सैंदक, कलात, जोब एंड और दूसरे बहुत सारे एरियाज हैं। बलोचिस्तान से ये ज्यादा निकलता है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, पहले खैबर पख्तूनख्वा की नाम नहीं आया पहले दो मिनरल्स में, ठीक है। याद रखना है खैबर पख्तूनख्वा में हमें गैस और मिनरल ऑयल नहीं मिलता, कॉपर मिलता है, ठीक है। कॉपर रिजर्व्स आर इन दीर, चित्राल एंड हजारा। कौन कौन से एरिया हैं, दीर, चित्राल और हजारा वाले एरियाज जहां पर कॉपर रिजर्वायर्स मौजूद हैं, ठीक है। कोल, देन बात करते हैं कोल की। इन पाकिस्तान कोल इज यूज फॉर थर्मल प्रोडक्शन, थर्मल पावर प्रोडक्शन, यानी कोयले से जो बिजली बनती है उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। जो पानी से बनती है उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं, ठीक है। जो सन एनर्जी से बनती है उसको हम सोलर पावर कहते हैं। और हम जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, उसको मतलब जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसको हम न्यूक्लियर पावर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अब ये कोयले की है तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल पावर प्रोडक्शन। ब्रेकिल्स एंड डोमेस्टिक नीड्स, हम ब्रेकिल्स कौन क्या होते हैं, जो ईंटों के भट्टे होते हैं वहां पर कोयला इस्तेमाल किया जाता है ईंटों को पकाने के लिए, और दूसरी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। At present, coal is being mined in बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में से निकलता है from Khost, सारंग, दिगारी, शेरिन, आब, मच, बुलान एंड हरनाय। ये वाले एरियाज हैं बलोचिस्तान में। इन पंजाब कोल माइनिंग एरियाज आर दंदोट, पाद एंड मकरवाल, पंजाब में ये वाले एरियाज हैं। इन सिंध प्रोविंस कोल माइंस आर लोकेटेड इन थर, जम्पर, सारंग, लाखरा और सिंध के ये वाले एरियाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस कोल रिजर्व्स आर इन हंगू, हंगू में ही है, ठीक है। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कोल से एनर्जी बनती है, कोल से ज्यादा एनर्जी बनती है, कम अमाउंट में कोल इस्तेमाल होता है और एनर्जी हमें ज्यादा अमाउंट में मिलती है, ठीक है। अच्छा, आगे आयरन ओर को डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है लेक्चर का। अगली क्लास में हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर को गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।